गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभातम। तो आज बच्चों हमें क्या पढ़ना है? सर मैं बताऊं, आज हमें पंचम पाठः पंडिता रमाबाई पढ़ना है। वेरी गुड वेरी गुड। आज हम पंचम पाठः पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। तो आप संस्कृत में पढ़िए और मैं हिंदी बताऊंगा उसका। ठीक है सर, मैं पढ़ूं सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ आप पढ़िए। हाँ हाँ आप पढ़िए। नहीं सर, मैं पढ़ती हूँ सर। नहीं रुचिका, उसको नहीं पढ़ना। उसको पढ़ने दो, आप मत पढ़ो। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। इसका मतलब हुआ बच्चों कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वह है पंडिता रमाबाई। इनका जन्म 1858 में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसताम्। इसका तात्पर्य है कि उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सर मैं पढ़ूं अब? हाँ रमेश तुम पढ़ो। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वह बहुत सोचने वाली थी, बहुत सोचनीय थी, चिंतनीय थी बच्चों। कब? 1858 में। किंतु डोंगरे रूढ़ सॉरी सर स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। इसका अर्थ है बच्चों कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा पहले अधिकतर प्रचलित नहीं थी। पहले लड़कियों को संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता था। तो क्या सर पहले लड़कियां संस्कृत नहीं पढ़ती थी? बेटा पढ़ती तो थी, पर वही लड़कियां पढ़ती थी जो राजा महाराजाओं की लड़कियां होती थी या ऊंचे परिवार से जो संबंध रखती थी, वही बच्चियां, वही लड़कियां पढ़ती थी। मैं पढ़ूं सर? हाँ रुचिका तुम पढ़ो। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। इसका मतलब है कि यह जो डोंगरे जी थे, अनंत शास्त्री डोंगरे जी, उन्होंने सभी रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणामपि असहत। इसीलिए उन्होंने वह समाज की प्रताड़ना भी उन्होंने सहन की। कोई भी उनको कुछ भी कहता था तो उन्होंने चुपचाप सुनते रहते थे, लोगों की प्रताड़ना सहते रहते थे चुपचाप। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। और बाद में, उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता लक्ष्मीबाई से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः।
तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगतः। तदनन्तरं रमा ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणकाले सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृत वैदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए इसका हिंदी बताता हूं मैं आपको कि आगे समय के क्रम के अनुसार रमाबाई के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनके चाचा जी का और उनके बड़े भाई बड़ी बहन का भी जो है अकाल मृत्यु हो गई। और तदनंतरम मतलब उसके बाद वह अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत में घूमी और भ्रमण करते हुए घूमते समय वह कलकत्ता पहुंच गई और कलकत्ता में उन्होंने पढ़ाई की और विद्वानों के द्वारा, संस्कृत के जो विद्वान थे बच्चों, उनके द्वारा उन्हें वहां पर पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। किसने? रमाबाई ने। और उसके बाद वह स्त्रियों को पढ़ाने के लिए, वेदों को पढ़ाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने, रमाबाई ने आंदोलन किया कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। सर मैं पढ़ूं? हाँ अनुष्का तुम पढ़ो अब। थैंक यू सर। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्ध एक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। इसका अर्थ है बच्चों कि 1880 में ईस्वी में वह रमाबाई विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर कोर्ट मैरिज कर ली। उन्होंने विवाह कर लिया और 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। सर मैं पढ़ूं ना? हाँ वेरी गुड आप पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ रही हो आप। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमायाः सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वेरी गुड बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए अब इसकी हिंदी बताते हैं। उसके बाद वह अपनी एक पुत्री के साथ, उनकी एक पुत्री हो गई थी बच्चों जिसका नाम मनोरमा था। उसके साथ वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई और उसके बाद उन्होंने स्त्रियों की सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। और हंटर शिक्षा आयोग बना हुआ था बच्चों। उस समय एक आयोग बना था शिक्षा प्रणाली को बनाने के लिए। हंटर नाम का एक शिक्षा आयोग बना था, एक गठन हुआ था उसका। उसके सामने इन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में अपना विचार प्रस्तुत किया और
उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए यह इंग्लैंड देश चली गई बच्चों। इंग्लैंड देश जाने के बाद यह ईसाई धर्म के जो स्त्रियों के लिए पढ़ने के लिए जो उत्तम विचार थे उनसे यह बहुत प्रभावित हुई। सर मैं पढ़ूं? आगे का सर मैं पढ़ूं? हाँ मनीष तिवारी, आप पढ़िए। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रयः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रयः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातम्। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी हिंदी कि वह इंग्लैंड देश पढ़ने जब गई और वहाँ ईसाई धर्म से प्रभावित हुई और उसके बाद इंग्लैंड देश से वह अमेरिका देश आ गई। कहाँ आ गई? अमेरिका। और उसके बाद वहाँ पर भारत में जो विधवा स्त्रियां रहती थीं उनकी सहायता करने के लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। और पैसा इकट्ठा करने के बाद इन्होंने भारत में आकर भारत आई और भारत आकर इन्होंने मुंबई नगर में, मुंबई सभी ने देखा है ना बच्चों, सुना तो होगा आपने, मुंबई नगर जहाँ फिल्में बनती हैं, मुंबई नगर में इन्होंने शारदा सदन नाम की एक संस्था का स्थापना की। और फिर इस आश्रम में जो निस्सहाय महिलाएं रहती थीं उनके लिए टाइपिंग और कढ़ाई बुनाई और लकड़ी का काम का प्रशिक्षण देना शुरू किया। और वह स्त्रियां भी वहां पर प्रशिक्षण, टाइपिंग इत्यादि प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। और पर यह जो सदन था जिसका नाम शारदा सदन था, जो मुंबई नगर में था, इसका ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पर? पुणे नगर में। पुणे तो आपने सबने सुना ही होगा। पुणे नगर में इसका स्थानांतरित हो गया और पुणे नगर के समीप में ही केडगांव नाम में मुक्ति मिशन नाम से यह संस्था दोबारा स्थापित हुई। और यहाँ पर आज भी वैसी महिलाएं रहती हैं जो निस्सहाय महिलाएं हैं और पूरा जीवन ससम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। वेरी गुड मनीष, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अब कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़ो। हाँ आप पढ़ो, आप पढ़ो। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। सा देश-विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए अब आपको इसकी हिंदी बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि 1922 ईस्वी में, शताब्दी में 1922 ईस्वी में
रमाबाई महोदया का निधन हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। उन्होंने देश और विदेश की अनेक भाषाओं को सीखा और उनमें निपुण हुई, बहुत अच्छे परफेक्ट हो गई बच्चों वह सारी देश और विदेश की भाषाओं बोलने में। और समाज की सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लिखने के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। जैसे स्त्री धर्म नीति नाम की एक पुस्तक है बच्चों, और एक पुस्तक है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। यह दोनों पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध रचना है बच्चों। दोनों रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? एक है हिंदी धर्म स्त्री धर्म नीति और एक है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो ठीक है बच्चों, सबको पाठ समझ में आया आपको? यस सर, पूरा पाठ समझ में आया हम। यस सर, हमको भी आया। यस सर, हमको भी यस सर, हमको भी आया। यस सर, हमको भी आया। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो पहले मैं पूछता हूँ,